हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज एक यूनिवर्सिटी में आपके जो जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का कंपलसरी पेपर आपके कराया गया था। आप सबको पता है कि आपके 4 कंपलसरी पेपर होते हैं, जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आज एक यूनिवर्सिटी में आपकी जनरल हिंदी और साथ में जनरल इंग्लिश, ये 2 पेपर कराए गए थे। तो आज हम इस वीडियो में जनरल हिंदी की जो आंसर की है उसके ऊपर बात करने वाले, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके विद सॉल्यूशन हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में इसके बाद ही आपको यहाँ पर जनरल इंग्लिश की भी आंसर की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आज यहाँ पर ये पेपर कराया गया था बीएससी और बीकॉम की जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है, 2023 का यहाँ पर पेपर है। और ये किस यूनिवर्सिटी का, तो ये भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय है, उनकी 2023 का यहाँ पर ये पेपर है जो कि आज बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये कराया गया था। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा आपको जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि देख सकते हैं जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का ये कंपलसरी पेपर था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर हो ना निराश करो मन को, किस प्रकार की रचनाएं। तो यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, सी हो जाता है, प्रेरणादायक गीत। यहाँ पर जो सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी का पेपर रहता है, इसमें 3 खंड आपके पूछे जाते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में। पहला खंड होता है गद्य खंड होता है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पद खंड होता है, और तीसरा होता है व्याकरण के टॉपिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे जो पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का है तो इसके पैटर्न के आधार पर हम बताएं तो गद्य और पद में से मिला के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में से भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी गद्य और पद को मिला के 25 क्वेश्चन और व्याकरण में से 25 क्वेश्चन, यानी दोनों को मिला के आपके कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन है वो गद्य और पद भाग में से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद व्याकरण के टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का, हिमालय के आंगन में कविता के रचयिता कौन है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि जागो फिर एक बार कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है, भारतीयों को पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि मर्सिया तराना का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाता है डी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या फिफ्थ वाला है कि नवीन उपनाम से जाने जाते हैं। तो फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर डी हो जाता है, बालकृष्ण शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री कौन है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि गीत फरोश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गीतों का व्यापारी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 8 है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कौन सी है। तो 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गीत फरोश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कहाँ गया धनपति कुबेर, कहाँ गई उसकी अलका। उपयुक्त पंक्ति में अलका से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, कुबेर की नगरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि कविता बादल को घिरते देखा है, कविता किस कोटि में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रकृति परिवेश की कविता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोहित चंदन की त्रिपदी से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर सी होगा, लाल चंदन से बनी तिपाही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि गिरिजा कुमार माथुर ने किस संचार माध्यम से हिंदी का लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आकाशवाणी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैं हार नहीं मानूंगा कविता के रचयिता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक किसे माना जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नाखून को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्र के 3 प्रमुख अवयव कौन से। तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाता है, भूमि, जन और संस्कृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है। तो 16 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता है, आनंद का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि रामकथा और गोस्वामी तुलसीदास के उदाहरणों का उल्लेख किस पाठ में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, भवानी शंकरो वंदे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि बड़े घर की बेटी कहानी है। तो 18 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आदर्शवादी कहानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि आदर्श अदम्य जीवन नामक रिपोर्टाज में लेखक ने ढाका को प्रसिद्ध बताया है। तो यहाँ पर 19 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, मलमल की साड़ियों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्सर्ग एकांकी की मूल संवेदना है।
तो 20 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा आपका जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि चंपारण में विद्रोह हुआ था, ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नील बगानों के किसानों के शोषण के विरोध में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाराजपुर से ग्वारी घाट यात्रा वृत्तांत से प्रेरणा मिलती है। तो 22 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा को बचाने के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि महादेवी जी का भक्ति नामक पाठ है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संस्मरण। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, व्यंग में लेखक की मूल संवेदना है। तो यहाँ पर 24 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हिंदी लेखन व उच्चारण में सुधार करने के लिए। यहाँ पर जितने भी हम आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमने काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये आंसर की यहाँ पर खोजी है, तो जो कि बिल्कुल ही आपके लिए सही होने वाली है, जो भी हम आपको आंसर की बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है। तो 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर गेहूं बनाम गुलाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 25 क्वेश्चन थे ये गद्य और पद्य के जितने भी चैप्टर्स थे उनको मिला के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे की जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले वो व्याकरण टॉपिक के आने वाले, जिसमें आपको संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची और काफी टॉपिक आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होता है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद बताइए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यशः प्लस गान। और इसमें कौन सी संधि होगी, संधि का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। और आप सबको पता ही है कि मैंने व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स होते हैं इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर हमने सेपरेट सीरीज बना रखी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा, जो जिनके एग्जाम होना अभी बाकी, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वो सभी सीरीज देख सकते हैं। हमने प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिनका यहाँ पर ये पेपर हुआ था आज, उन सबको पता है कि वो जो हमने सीरीज बनाई थी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल आज हुई होगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा 27 है कि व्यंजन संधि वहां होती है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि दीर्घ समास का उदाहरण बताइए। तो दीर्घ समास में क्या होता है, आपके संख्यावाची यहाँ पर आपके शब्द आते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी षटकोण, इसका मतलब 6 कोण। तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर जो कि किसका, दीर्घ समास का उदाहरण। अगर हम बात करें पीताम्बर की, तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाता है, बहुवीर्य समास हो जाता है। और अगर हम बात करें प्रतिवर्ष में, तो इसका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुत्र रतन समास का विग्रह क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर आपके पुत्र जो रतन हो। और इसमें समास की बात करें तो समास कौन सा है, इसमें कर्मधारी समास हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आकर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 31 क्वेश्चन है कि प्राक कथन में उपसर्ग है, जो कि काफी सिंपल है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा बी प्राक। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपकी सी आई प्रत्यय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि तम प्रत्यय लगाकर यह शब्द नहीं बनाए। तो आप देखेंगे गौरवतम बना हुआ है, श्रेष्ठम भी तम प्रत्यय से बना हुआ है, उस्तम भी बना हुआ है, लेकिन जो धोरतम है वो यहाँ पर तम प्रत्यय लगाकर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है सी उसम। और जिन भी स्टूडेंट्स ने जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है, तो उसमें हमने जो एक सेपरेट विलोम शब्द के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो पहला ही क्वेश्चन मेरा यही था, आप देखिएगा कि उवर का यहाँ पर विलोम शब्द क्या है। तो वहां पर मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी उसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, राकेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि हुतासन के पर्यायवाची है, तो यहाँ पर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, अग्नि और अनल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 37 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, बी हो जाता है, कवयित्री। और ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये मैंने आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज बना रखी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो चारों में से बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अधपतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 39 की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, व्यायाम से अनेक लाभ
होते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि आलोचना शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके सी हो जाएगा। वह जो रचना के गुण दोषों की सम्यक विवेचना करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म मौसम को क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाता है, समशीतोष्ण। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि पल में तोला पल में माजा का क्या अर्थ है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अल्प समय में ही बदलना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कि आगे नाथ ना पीछे पगह लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, पूर्णतः अनियंत्रित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि सुधि और सुधि का क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्मरण और अमृत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, शशिधर और शशिधर का क्या अर्थ होगा, तो 45 का जो करेक्ट आंसर होता है वो आपके सी होगा, यहाँ पर चंद्रमा और शिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि चंचला का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या करा होगा कि बिजली यहाँ पर सी करेक्ट करा होगा, जो कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चंचला का अर्थ पूछा है इसका पर्यायवाची नहीं पूछ रखा। ठीक है, तो चंचला का जो अर्थ है वो यहाँ पर लक्ष्मी भी हो जाता है, बिजली भी हो जाता है, चंचल स्त्री भी हो जाता है, तो इसका जो तीनों ही यहाँ पर सही आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि काउंसिल का हिंदी अनुवाद क्या है, जो कि काफी सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है, परिषद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि कुम्हार का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये भी काफी सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर कुंभकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि आखर शब्द क्या है, यानी आखर शब्द कौन सा होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, या विदेशी होता है, या अध तत्सम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तद्भव। उसके बाद लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि देखिएगा, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो चारों ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है कि इसमें से देशज शब्द कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाता है यहाँ पर, अम्मा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हमने आपको यहाँ पर जो जनरल हिंदी का यहाँ पर आज पेपर कराया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, तो उसकी हमने यहाँ पर आंसर की आज आपको यहाँ पर बताइए। जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश थी, इसमें जितने भी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर तब भी आपको लगता है, जिन भी स्टूडेंट्स को पक्का विश्वास है कि कोई आंसर हमने गलत बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और जो भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर काफी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा किस प्रकार से यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको भी कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यहाँ पर जो जनरल हिंदी का जनरल इंग्लिश का भी आज यहाँ पर कंपलसरी पेपर कराया गया था, तो इसकी आंसर की भी जल्दी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और जल्दी यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी पेपर कराए जाएंगे, कंपलसरी पेपर, तो उसकी भी हम जल्दी आंसर की आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।